Good morning, children. Welcome to class 2 computers. Children, this is your computer book, IT Planet, My Bits and Bytes, computer series 2. Children, in our previous video, we were doing chapter 8, that is storage devices. So children, we had done introduction part of this chapter. Today we are going to read the chapter in detail and understand. So children, let us start our next chapter, that is storage devices. So children, here is chapter 8, storage devices. So children, the name storage itself tell that something which is preserved or something which is kept for a longer टाइम और फॉर द लेटर यूज़. स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सेफली रख देना ताकि हम फ्यूचर में उसको यूज़ कर सके. तो चिल्ड्रन, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर इज़ दैट वॉट एवर वी डू ऑन द कंप्यूटर, जो भी काम हम कंप्यूटर पे करते हैं उसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए कहीं ना कहीं सेव करके रख सकते हैं. तो चिल्ड्रन, फर्स्टली यू कैन कीप इट इनसाइड द कंप्यूटर. देयर इज़ अ हार्ड डिस्क. इट इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द CPU. Children, CPU is the part of computer. It is one of the important part of the computer which does all the processing of any work which we do on the computer. तो मेन जो काम होता है हमारे CPU में होता है. CPU में हमारे पास एक पार्ट है, इसके अंदर एक डिवाइस होता है जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं. चिल्ड्रन, हम इसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनी वर्क विच वी डू ऑन द कंप्यूटर. तो हमें कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव करके रखना है और हम उसे सेव करते हैं तो इट गेट स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क. सेम एज यू कीप एनीथिंग इन योर सेफ और द अलमीरा. आप अपनी अलमीरा के सेफ में कोई भी चीज़, कोई भी प्रीशियस से प्रीशियस चीज़, वेदर इट इज़ मनी और ज्वेलरी और एनी अदर प्रीशियस आर्टिकल और द आइटम विच यू कीप इन योर सेफ सो दैट नो बडी कैन यूज़ इट और स्टील इट और वो खोए ना. तो उसी तरह से हम यहाँ पे अपने जो भी हम काम कंप्यूटर में करते हैं उसको भी हम कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं. और जैसा कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन, दिस इज़ योर CPU. ये आपका CPU है. अब आप CPU देख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है यू कैन स्टोर इट बाय सेविंग इट इन योर कंप्यूटर इन दिस सेफ. ये एक सेफ की तरह होता है, एक सेल्फ की तरह होता है जिसके अंदर हम सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं. इट रिमेन्स सेफली इनसाइड द कंप्यूटर और हम इसे कहते हैं हार्ड डिस्क. दिस इज़ नोन एज हार्ड डिस्क, HARD, हार्ड डिस्क, DISK, डिस्क. इसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में वेन एवर यू नीड इट यू कैन यूज़ इट. और आप इसको एडिट करके भी यूज़ कर सकते हो, एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, या कुछ ऐड करना है ऐड कर सकते हो, रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो. इट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड. ना तो ये ख़राब होगा और ना ही ये डिस्ट्रॉय होगा अनटिल और अनलेस यू डिस्ट्रॉय इट फ्रॉम योर कंप्यूटर. आपके किसी एक्शन की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बात अलग है, लेकिन अपने आप ये कभी भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर उसके बाद आप जब चाहो आप इसको यूज़ कर सकते हो. फिर उसके बाद चिल्ड्रन, अदर देन दिस वी हैव सर्टेन मोर devices which can be used as a storage device. So children, let us read about the storage devices in detail. So as I told you कि whatever we do on a computer, it can be stored for the later use or it can be used in the future. For using it in the future we need to keep it safely somewhere. अब ये सेफली का मतलब क्या है कि हम कंप्यूटर में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं या फिर हमारे पास और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं उसमें भी हम सेफली इसको रख सकते हैं. तो लेट अस लर्न व्हाट आर दीज डिवाइसेस इन विच वी कैन कीप आर डाटा और इंफॉर्मेशन विच वी हैव इन आर कंप्यूटर सेफली. और ऑल्सो इफ़ यू नीड टू कैरी इट, अगर आपको कभी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो भी आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, या फिर आपको एक स्टेशन से अलग दूसरे स्टेशन में जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन कैरी इट ईजिली. नाउ द वर्ड स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज का मतलब होता है कीपिंग एनीथिंग सेफली फॉर लेटर यूज़ और फॉर द फ्यूचर यूज़. अब डिवाइस क्या होती है? द डिवाइस विच इज़ यूज्ड. आप इसको किसी न किसी डिवाइस में स्टोर करोगे, उस डिवाइस को हम या किसी न किसी ऑब्जेक्ट में यू विल स्टोर इट. दैट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज स्टोरेज डिवाइस. उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. नाउ चिल्ड्रन, अ कंप्यूटर
कैन स्टोर योर वर्क इन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब कंप्यूटर जो है इसके हेल्प से हम अपना कोई भी वर्क विच वी हैव डन इन द कंप्यूटर कैन स्टोर इन डिफरेंट storage devices. What are these? Let us understand. Some of the storage devices are hard disk, compact disk, pen drive, etc. So children, you already know about these थिंग्स. आपने देखा होगा अपने मम्मी या पापा को यूज़ करते हुए. हार्ड डिस्क के बारे में तो हम उसे देख नहीं सकते, इसलिए यू मे नॉट बी नोइंग, लेकिन कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव आपने अपने घर में देखा होगा. यू मे नॉट बी यूजिंग, आपने यूज़ नहीं किया होगा, बट एटलीस्ट यू मस्ट हैव सीन योर पेरेंट्स यूजिंग इट. तो मम्मी पापा लोग अगर आपके वर्किंग हैं तो पापा किसी भी ऑफिस के काम को अगर घर ला के करना है तो वो पेन ड्राइव में या सीडी में लाके करते हैं. या मम्मी इज़ वर्किंग अपने स्कूल में, मम्मी इज़ अ टीचर, तो शी ऑल्सो ब्रिंग्स एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल टू होम और होम टू स्कूल इन disk drive, in compact disk or the pen drive. So children, these are the different types of storage devices. ये अलग अलग तरह के storage devices है about which we will be reading in this chapter in detail. तो इस chapter में हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो let us see what are these. सबसे पहले हार्ड डिस्क होता है children. A hard disk is the main storage device that is fixed inside the CPU. As I told you children, I showed the picture of CPU also. In the CPU there is a box kind of thing, this box kind of thing. ये एक तरह का बॉक्स होता है जिसे हम हार्ड डिस्क और ड्राइव कहते हैं. डिस्क भी कहते हैं या ड्राइव भी कह सकते हैं. दिस इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एनी वर्क विच इज़ डन इन द कंप्यूटर. जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं उसे सेव करते हैं. इट गेट्स स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क ओनली. वो हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है. तो इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट वे ऑफ स्टोरिंग अ डाटा और इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर पे काम करने का ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसको ईजिली हार्ड डिस्क में सेव करके या स्टोर करके रख सकते हैं. अब ये हो गया आपका हार्ड डिस्क. अब इसके बाद चिल्ड्रन, हार्ड डिस्क इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा, अगर हमारा डाटा बहुत ज़्यादा है या इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, इट कैन बी स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क एंड इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव. तो ना सिर्फ ये स्टोर करता है बल्कि बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखता है या सेव करके रखता है. इसलिए हम इसको हार्ड डिस्क और ड्राइव, हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. तो चिल्ड्रन, कितनी भी डाटा हो उसको ये हार्ड डिस्क की कैपेसिटी है कि इट कैन स्टोर इट फॉर लॉन्गर यूज़. तो इट इज़ वन ऑफ द benefit of the hard disk. Now children, do you know the work you enter into a computer is called data. I have told you previously also कि जो भी काम या इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म एनी वर्क इज़ कॉल्ड डाटा. उसे हम डाटा भी कह सकते हैं, उसे हम इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, उसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम उसको इन्फॉर्म करेंगे तभी वो कोई काम करेगा. तो वो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इट इज़ अ काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाई अस. हमारे द्वारा जो इंफॉर्मेशन, जो काम वो करके देता है उसे भी हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, लेकिन हम भी उसे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं या डाटा देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं, देन इट वर्क्स, तब वो काम करता है. एज अ रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, जो हमें प्रोसेसिंग के बाद मिलता है हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. तो हम जो दे रहे हैं हम उसे इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डाटा कह सकते हैं. उस डाटा को लेकर के द कंप्यूटर परफॉर्म्स द वर्क, उसकी प्रोसेसिंग होती है. कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? CPU में होती है. CPU इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच प्रोसेस ईच एंड एवरी वर्क डन बाय द कंप्यूटर. जो भी इंस्ट्रक्शन उसको मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो भी काम होता है वो CPU में ही होता है. और इस काम को होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है हम उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. सो द प्रोडक्ट, द मटीरियल विच वी गिव इज़ कॉल्ड डाटा. जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम डाटा कहते हैं. बदले में काम करके जो मिलता है हम उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं. अब इंफॉर्मेशन को हम तुरंत यूज़ करके डिलीट तो कर नहीं सकते. वी नीड टू स्टोर इट और वी नीड टू स्टोर इट सेफली सो दैट हम उसको फ्यूचर में यूज़ करें. कोई भी काम जो हम करते हैं उसका कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ता है. तो यहाँ पे वी नीड टू स्टोर इट सेफली. अब कपड़े क्या हम इस मौसम में जो पहनते हैं उसको फेंक देते हैं पहन करके? नहीं फेंकते.
वी नीड अ अलमीरा टू स्टोर इट और वी नीड अ ट्रंक टू कीप इट सेफली। हम अपने ट्रंक में भी रखते हैं, अलमीरा में भी रख सकते हैं, या अपने बेड में आजकल भी स्पेस होता है, देयर ऑल्सो वी कैन कीप आर क्लोथ सेफली सो दैट वी कैन वेयर इट इन द नेक्स्ट सीज़न। नेक्स्ट में जब विंटर सीज़न आएगा तो हम वापस अपने उलन कपड़े को निकाल के पहन सकते हैं, इसलिए हम उसको सेव करके रख देते हैं। सिमिलरली चिल्ड्रन, वॉट एवर वर्क वी डू ऑन द कंप्यूटर, जो भी हम काम कंप्यूटर पे करते हैं उसको भी हम सेव करके रख सकते हैं। तो कंप्यूटर, मैंने पहले भी 2 बार बोला कि कंप्यूटर में काम करने का सबसे अच्छा फ़ायदा या बेनिफिट है कि हम जो भी काम कंप्यूटर पे करते हैं हम उसे कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं या स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि फ्यूचर पे ज़रूरत पड़ने पे हम उस काम को वापस ना करें, हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं एडिट करना। हम उसे एडिट कर सकते हैं या फिर हम वापस उसे यूज सेम एज इट इज़ हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सो इन दिस वे चिल्ड्रन वी कैन यूज़ इट वेन एवर इट इज़ नीडेड। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है CD-ROM. CD-ROM is a circular shaped disk that is used to store data. अब आप सभी ने CD-ROM देखा होगा चिल्ड्रन। CD-ROM एक गोल आकार का सर्कुलर शेप, गोल यानी सर्कुलर शेप का डिस्क होता है, जो पतला सा डिस्क होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा, सेम डाटा विच वी स्टोर इन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव। उसी डाटा को अगर हम वहाँ नहीं स्टोर करना चाहते या उसको हम कहीं और सेव करके रखना चाहते हैं तो दैट इज़ CD-ROM. अब CD-ROM का मतलब होता है, द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसके थ्रू भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद CD-ROM इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्टेबल डिस्क। पोर्टेबल का मतलब वी कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ ईजिली कैरीड, इट कैन बी ईजिली कैरीड। हम इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे पोर्टेबल डिस्क कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्चुअली चिल्ड्रन, जब हम कोई काम घर पे कर रहे होते हैं और फिर उसको ले जा करके, अब अगर हमारा कोई काम ऑफिस में ख़त्म नहीं होता, हम उसे घर में ले आके करते हैं, तो वो उसको पूरे वर्क को हम एक CD में ले लेते हैं और उसके बाद उसको घर में ले आ करके आराम से उसको कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट डे ले जा करके वापस अब अपने सीनियर को या जिसको भी देना है वी कैन ईजिली गिव इट। दैट इज़ वाई हम इसको कैरी कर रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज़ ईजी टू कैरी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पोर्टेबल डिस्क, समथिंग विच कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So CD-ROM is also called a portable disk with the help of which you can transfer data from one computer to another. आपने घर के कंप्यूटर से स्कूल के कंप्यूटर में किया, स्कूल के कंप्यूटर से घर के कंप्यूटर में कर सकते हो. दैट इज़ वाई CD-ROM is known as पोर्टेबल डिस्क. चिल्ड्रन यू कैन सी, ये मोस्टली वाइट कलर का डिस्क होता है, सिल्वर वाइट शाइनिंग करता है और उसमें राउंड शेप का होता है और बीच में एक होल होता है. एंड दिस इज़ नोन एज CD-ROM. और दिस इज़ ईजी टू कैरी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज पोर्टेबल डिस्क विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. इसके हेल्प से यू कैन ट्रांसफ़र द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. Then children, our next storage device is DVD. Children, DVD stands for Digital Video Disc. It is similar in shape to that of a CD-ROM. ये भी एकदम CD-ROM की तरह होता है देखने में भी और काम करने के लिए भी. जैसा CD-ROM काम करता है एग्जैक्टली ये भी करता है. बट चिल्ड्रन, इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज़ कम्पेयर टू CD-ROM. हम DVD को इसलिए CD की जगह पे कभी कभी प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा है जिसे हमें स्टोर करना है तो वी यूज़ DVD in place of CD. So children, as we know, CD is also round and circular in shape. देखने में भी CD ऐसी ही होती है, लेकिन सिर्फ वन डिफरेंस बिटवीन CD-ROM एंड द DVD इज़ द स्टोरेज कैपेसिटी. जो DVD होता है उसका स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू CD-ROM बहुत ज़्यादा होता है. CD-ROM कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और जो भी हम स्टोर करते हैं डाटा. तो DVD
stands for digital video disk. It is similar in shape of that of CD-ROM. CD-ROM की तरह एक ग्राउंड होता है, कलर भी वही होता है, काम is also same, the work is also same, but DVD has large storage capacity as compared to CD-ROM. CD-ROM के हिसाब से DVD का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इसलिए हम जब हमको ज़्यादा स्टोरेज करना है, कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, दैट टाइम वी यूज़ DVD. So children, these are the two different types of storage devices. Till now we have studied about 3 storage devices. Now children, CD-ROM or DVD drive. To store and read data from a CD-ROM DVD, अगर DVD से या CD-ROM से हमें डाटा को रीड करना है तो कंप्यूटर में चिल्ड्रन CD-ROM या DVD को इंसर्ट करते हैं और DVD ड्राइव होता है, ड्राइव इसे हम ड्राइव करते हैं, ये एक तरह का ये भी बॉक्स होता है जो हमारे CPU में के अंदर होता है. अब इसके अंदर हम अपने CD को प्लेस करते हैं, DVD को प्लेस करते हैं और उसके बाद वो रीड करता है इंफॉर्मेशन को और फिर हम उसके हिसाब से काम करते हैं. सो हियर to store and read data from a CD-ROM or DVD, the CD-ROM or DVD is inserted into a drive attached to the CPU. ये है ड्राइव, इसे हम ड्राइव करते हैं, CPU से अटैच्ड होता है, ये है ड्राइव. और ये एक तरह का बॉक्स होता है जो कि CPU के अंदर होता है, इसे हम CPU के अंदर फिट करते हैं और फिर उसके बाद CPU में हम जो ये फिटेड होता है इसको हम ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, उसके बाद CD को प्लेस करते हैं, DVD को प्लेस करते हैं और फ्रॉम देयर CD और DVD इज बीइंग रेड एंड इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर. नाउ चिल्ड्रन, this is another type of storage device. This is known as pen drive. इसको हम pen drive करते हैं. Children, pen drive is one of the most popularly used device. सबसे ज़्यादा commonly used और popularly used storage devices pen drive. You in your house also, your brother or sister, elder brother or sister, if they need to give their project at school, they use pen drive. And then the teachers, if they want to give them question paper, they use pen drive. या हमें कोई और भी इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है तो we use this only. So we use this pen drive only. Now children, so it is a small and portable device. It is very easy to carry. इसको हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते हैं और उसके बाद हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं. And it is safe also. It is very safe to transfer data from one computer to another. It is also called flash drive. हम इसको flash drive भी कहते हैं. So children, pen drive is one of the most popularly used device to store your work. It is a small and portable device with the help of which you can transfer data safely from one computer to another, and it is also called flash drive. आजकल आपको बहुत तरह के pen drives दिखेंगे मार्केट में, which you may be have seen the people using. इस तरह का भी होता है, इसमें भी बहुत तरह के होते हैं और इससे भी छोटे छोटे भी होते हैं. नाउअडेज इतने छोटे छोटे पेन ड्राइव आते हैं कि जो कि हम अपने मोबाइल में भी फिट करके मोबाइल के भी ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मोबाइल से ले भी सकते हैं, मोबाइल में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. You can play any picture or anything which is stored in the pen drive by attaching it to the मोबाइल में भी आप उसे प्ले कर सकते हो. सो चिल्ड्रन, पेन ड्राइव इज़ वन ऑफ द कॉमनली और पॉपुलरली यूज्ड स्टोरेज डिवाइस एंड इट इज़ वेरी स्मॉल. एज इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ easy to carry also. So portable device है and with the help of this we can transfer any data safely, बहुत ही safely, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना कोई प्रॉब्लम हुए we can transfer it from one computer to other or from computer at home to at your home to the computer at office or from the computer at office to your home. So these are the different types of storage devices children. यूजिंग दी स्टोरेज डिवाइसेस हमारी लाइफ और भी ईजी हो जाती है और कंफर्टेबल हो जाती है और हम कंफर्टेबली वी कैन डू आवर वर्क एट एनी प्लेस. हम कहीं पे से भी अपना काम कर पाते हैं. सो चिल्ड्रन, दीज आर द कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन द चैप्टर. लेट अस रिवाइज दीज वंस अगेन, वॉट एवर वी हैव
done today. So children, today we have studied about different types of storage devices. हमने पढ़ा था कि what is storage? Storage means keeping any information for longer use. Children, किसी भी information को, किसी भी चीज़ को हम अगर ज़्यादा समय तक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे सेव करके रख सकते हैं, और इस सेव करने के प्रोसेस को हम स्टोरेज कहते हैं. जैसे कि घर में हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर सीज़न में नहीं मिलती, तो हम उसे बना करके उसे इस तरह से बनाते हैं कि हम उसको ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकें, या हम पूरे साल भी यूज़, जैसे अचार वचार हुआ, हम उसे पूरे साल भी यूज़ कर पाते हैं. तो इसी तरह से चिल्ड्रन, जो भी काम हम कंप्यूटर में करते हैं, वी नीड टू स्टोर दैट वर्क. और स्टोर करने के लिए ही हम ताकि हम उसको फ्यूचर में वापस यूज़ कर सकें, उस काम को हमको वापस ना पड़े. तो इसलिए हम बहुत सारी डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिनको हम डिवाइस कहते हैं. और हमारे कंफर्ट के हिसाब से वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस. अब यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना है उसके लिए हम कौन से स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं. दैट इज़ अ हार्ड डिस्क, then compact disk, pen drive. Let us have look at these storage devices one by one. तो चलिए हम इन सारे storage devices के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं. So children, this is hard disk. इसको हम कहते हैं hard disk. अब so children, hard disk. The hard disk is the main storage device. ये जो कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, जो भी हम सेव करते हैं कंप्यूटर में, वो हार्ड डिस्क में ही जा कर के सेव होता है. हम इसे हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, आई शोड यू द शेप ऑल्सो. मैंने दिखाया जैसे कि अलमीरा में सेफ होता है, उसी तरह CPU में हार्ड डिस्क एक क्यूबॉइड बॉक्स होता है, जिसमें हम CD वगैरह जैसे स्टोर करके एक बॉक्स में रखते हैं, वैसे ही इसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन होता है या जो भी हमारा वर्क होता है, दैट वी कैन स्टोर easily, and this is the safest way of saving the data or the information which we have in the computer. And children, as we know, data is the instruction which we give to the computer in order to perform any work, and information is the result which we get from the computer after the processing of data. तो डाटा वो इंस्ट्रक्शन होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और यही इंफॉर्मेशन यही डाटा जब काम प्रोसेसिंग होने के बाद हमें इंफॉर्मेशन देता है. सो दैट इज़ नोन एज द रिजल्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. नाउ CD-ROM चिल्ड्रन, CD-ROM इज़ अ सर्कुलर शेप्ड डिस्क. ये सर्कुलर शेप्ड डिस्क होता है विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डाटा. इसे भी हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए. द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, और इसका रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी. तो हम इसमें राइट नहीं कर सकते, सिर्फ हम रीड कर सकते हैं. सो अ CD-ROM इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोर्टेबल डिस्क. पोर्टेबल इसलिए क्योंकि इट इज़ ईजी टू कैरी एंड वी कैन ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इससे हम इजीली डाटा को और सेफली डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर वी पीपल. नाउ DVD चिल्ड्रन, यू मस्ट बी थिंकिंग कि DVD भी तो CD की तरह ही होता है, फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ DVD? तो चिल्ड्रन, एग्जैक्टली DVD इज़ नोन एज डिजिटल वीडियो डिस्क. DVD को हम डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं, और DVD एकदम CD की तरह होता है, और देखने में भी CD की तरह होता है, और काम भी CD का ही करता है. बट द थिंग इज़ ओनली वन डिफरेंस बिटवीन द CD एंड DVD इज़ चिल्ड्रन कि जो DVD होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. इट कैन स्टोर लॉट ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, whereas in the CD there is some limitation. एक लिमिटेड डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो DVD होती है उसमें हम बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं. सिर्फ कैपेसिटी की वजह से हम DVD को प्रेफर करते हैं CD के कंपैरिजन में यूज़ करना. So the only difference between the CD and DVD is the storage capacity. So children, now our nextly we also have disk और CD drive. अब children, जैसा कि आपने देखा होगा टेप रिकॉर्डर, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम CD हम
आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत पहले हम यूज़ करते थे। चलो हम, आपने अगर कभी मूवी या कुछ भी प्ले किया होगा कंप्यूटर में तो आपने देखा होगा कि देयर इज़ अ ड्राइव जिसके ऊपर हम सीडी लगाते हैं, उसके बाद हम उसको प्ले करते हैं। तो इस ड्राइव को हम कहते हैं सीडी ड्राइव और डीवीडी ड्राइव। It is known as CD drive or DVD drive. You can see in the picture also, this is the shape of a CD or DVD drive. ये CPU के अंदर होता है। ये बॉक्स जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये CPU के अंदर अटैच्ड होता है और उसी CPU के अंदर हम इसी बॉक्स जैसा जो अटैच्ड होता है, यू कैन सी हियर, इसमें हम CD को प्लेस करते हैं, देन द CD इज़ एबल टू रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CD और DVD। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इट इज़ ओपन, दिस इज़ योर CPU। अब CPU में ये है आपका CD और DVD ड्राइव, जिसके अंदर कि हम CD या DVD को लगा करके कंप्यूटर इसको फिर रीड करता है। सो दिस इज़ चिल्ड्रन CD और DVD ड्राइव। दिस इज़ द ड्राइव, दिस इज़ द प्लेस वेयर वी प्लेस द CD और DVD and the computer is able to read it। और उसके बाद our last storage device is pen drive। Children, pen drive is the most commonly or most popularly used device, जिसको मतलब कि जो बहुत ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं और अधिकतर यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग द डाटा या ट्रांसफरिंग द डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर सेफली। इट इज़ द मोस्ट सेफ वे ऑफ स्टोरिंग द डाटा, सेफ भी है और ईजिली हम इससे डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसीलिए चिल्ड्रन, इट इज़ ऑल्सो, that is why it is very commonly or popularly used, and it is also known as flash drive। हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो पोर्टेबल डिवाइस, क्योंकि हम इसे पॉकेट में रख के या कहीं पे भी, छोटा सा होता है, हम कहीं पे भी रख करके इसको मूव कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसमें जो डाटा हम स्टोर करते हैं वो भी सेफ रहता है, इसमें कोई भी ख़राब होने या कुछ भी होने का टेंशन नहीं होता। सो चिल्ड्रन, these were the storage devices which we commonly used for storing or transferring data from one place to another. So children, go through the chapter and read all the topics. Now we'll move to our next heading. So children, our next heading is self-evaluation. As we know children, whatever we have studied in the chapter, let us see, is it true or not, how much you have understood, let us check also and let us decide whether we agree or not. So children, self evaluation mein we have, after reading the chapter, I know that these points I know that data can be stored on to a computer through different storage devices. Of course children, whatever work we have done and whatever information is there in the computer can be stored in different types of devices, and these devices just now we studied in the chapter। हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हमने कोई भी काम किया है और सपोज हमको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट किया है तो उसको हम पेन ड्राइव में, CD में लेकर के उसको पहले तो हम करके उसको सेव कर लेंगे, तो वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा और फिर उसके बाद उसी को हम, अगर हमको टीचर को देना है तो हम उसको पेन ड्राइव में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर से, या फिर हम CD या DVD में रख करके भी टीचर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट मीन्स कि वी कैन मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और हम ईजिली इसको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करके हम अपने टीचर को दे सकते हैं। देन सो वी एग्री विद दिस पॉइंट चिल्ड्रन। Now second one, I know that hard disk is one of the main storage device used to store data. Of course children, जब भी हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम को या कोई भी डॉक्यूमेंट को, फाइल को सेव करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स इट गेट्स स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, दैट इज़ इन द हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव में जाके सेव हो जाता है। तो इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस कि जो भी हम स्टोर करेंगे सबसे पहले जाके वहीं पे स्टोर होगा, फिर वहाँ से लेकर के हम चाहे CD में ले, DVD में ले या पेन ड्राइव में ले, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेनली वो सबसे पहला उसको स्टोर हो, जो जब भी हम उसको स्टोर करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, इसलिए हम इसको मेन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। उसके बाद फिर हम उसको कहीं पर भी लेकर के स्टोर करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे। सो दिस इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर द डाटा फ्रॉम one computer to another or transfer data from one computer to another, and then can be used in the future. I have learnt that CD-ROM and DVD both are circular in shape. Yes children, both are exactly same,
लुक वाइज भी सेम है और उसका शेप भी सेम है, काम भी सेम है, सिर्फ दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी डिफरेंट है. दैट इज़ वाई when we have large amount of data to be stored we use DVD, और थोड़ा बहुत काम है तो हम CD को यूज़ करते हैं, CD-ROM को यूज़ करते हैं. Then children, last point is I know that pen drive is one of the smallest and a popular storage device nowadays. So this also we agree that कि जो पेन ड्राइव होता है सबसे छोटा और सबसे पॉपुलरली कॉमनली यूज्ड डिवाइस है फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन computer to another or from storing the data nowadays. So children, we agree with this point also. With this we'll come to the end of this video. Go through the chapter, learn self-evaluation, the points given in self-evaluation, and come prepared in the next class so that you are able to do the book exercise. Till then children, thank you.